अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। आज अमेरिका के अंदर 99% जो ओल्ड एज लोग हैं 99% डिप्रेशन में है। क्यों? जो एटमॉस्फेयर अपने हिंदुस्तान के अंदर वो कहीं नहीं है भाई साहब। जो समर्पण भाव, जो प्यार आपस के अंदर है, अब वेस्टर्न कल्चर को देख के सारी चीजें छोड़ते चले जा रहे हैं। सब चीजें अपनी खुदगर्जी है, वहां तो पहले ही अपनी खुदगर्जी थी। ना बच्चा बाप को पहचानता है, ना बाप बेटे को पहचानता है। 3-3 दिन हो जाते हैं आफ्टर डेथ कि पता ही नहीं होता कि फादर है कि नहीं है। तो एक दूसरे कमरे में झांकते तक नहीं। अब मोबाइल ने और दूसरा आजकल जो जोमैटो चल रहे हैं, इन्होंने और रेड मार दिया पूरे घर के।
हम पहले बाहर निकला करते थे मार्केट जाने के लिए, 10 लोगों से मिलते थे, वहां तक चीज लेके आते थे। अब जोमेटो ऑर्डर करो, घर के अंदर ही आ जाता है। पड़ोसी हमको नहीं जानता, हम पड़ोसी को नहीं जानते, और काम पड़ोसी ही आता है, जोमेटो वाला कोई काम नहीं आता। तो हालत तो हम अपने आप खराब करते चले जा रहे हैं अपनी। तो अब क्या है कि मन नहीं जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। आप पूजा में भी आधा घंटा परमात्मा की याद करते हैं, आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायकाल पूजा का, आधा घंटा दोपहर रात्रि भोजन का, आधा घंटा दोपहर, 2 घंटे पूजा के आप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होगा, आत्मा की आपके इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा। भटकती रहेगी, चलती रहेगी, इंद्रियां चलती रहेंगी, मसाला लगता रहेगा उसके अंदर। जब तक आप जवान पे कंट्रोल करेंगे, तब सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके मन के अधीन काम करना शुरू करेंगी सारी सारी। अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल है। मन कह रहा है कि ये मत खाओ, जवान करिए, खा लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बड़ा कष्ट उठाते हैं बहुत से महात्मा कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बहुत तक तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वाद इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के 2 घंटे हमारे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि। अब क्या है कि हमारे महाराज जी के टाइम पर मथुरा के अंदर कार्यक्रम हुआ, तो वहां एक साध्वी आई थी उस टाइम पर। 1 घंटा महाराज जी का प्रवचन सुना, 1 घंटा ध्यान में बैठी। जिस चक्र पे रुकी हुई थी वो खुल गया, उसका आगे का रास्ता साफ हो गया। लोगों ने कहा कि भाई भोजन प्रसाद पाके जाना। कहते आज जो मैंने भोजन का प्रसाद इस सत्संग में आके पाया है, वो मैंने सारी जिंदगी नहीं पाया। और वैसे भी भोजन में करते नहीं, पत्ते खाती हूँ, और जब पीसूंगी भोजन करूंगी। तो ध्यान का ये रास्ता है। ऐसी ऐसी चीजें मन के अंदर जो गांठ बन के रह जाती हैं, खुलती हैं, जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। अब आगे क्या है कि 2 घंटे आपके हो गए। हर मनुष्य सोता है, कोई ऐसा नहीं है सोता नहीं है। और सोने में 6 घंटे सब सोते हैं, औसतन 6 घंटे सब सोते हैं। अगर 20 मिनट सोने से पहले परमात्मा को याद कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। अगर ज्ञान लेना है तो गीता पढ़िए, प्रैक्टिकल करना है तो ABSS ज्वाइन करिए, और दोनों को कंपेयर करिए कि कहाँ क्या क्या चीजें आती हैं। ध्यान योग। अब क्या है कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं तो आप 2 काम करिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है। पहला काम क्या है? आत्मनिरीक्षण करना है। जो दिन में काम किया उसको सोचिए कि आज आप अपनी आत्मा से पूछिए, आज कोई आपसे अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई काम आपसे बना है, उसको अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। ऐसा कैसे कि भाई आपकी वजह से हुआ, अच्छा काम, परोपकार का काम। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि ऐसे कोई काम बने? आपने अवसर प्रदान किया, हमने कर डाला। अवसर आपका, आपने दिया, हमने उसको क्रिया की, उसकी आपका काम आप जानो। ठीक है। निष्काम भाव से सेवा करने का मतलब यही होता है कि आपने कराया, आपको अर्पण, आपका सारा। हम अलग हो गए करके। फिर सोचिए इससे क्या होगा। कभी भी ये भावना मन के अंदर नहीं आएगी कि हमने इसके लिए किया, उसने रिटर्न कुछ नहीं दिया हमको, उसका छोड़ देना। बहुत जरूरी है। क्यों? उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क आपको पड़ रहा है।
सोच आप रहे, वो तो करके निकल गया जो करना था उसको। तो अपनी आत्मा से पूछिए, फिर सोचिए आप में कोई खराबी तो नहीं है। कोई भी मनुष्य संसार के अंदर ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2000 से ज्यादा खराबी हो। एक चीज लेके चलिए कि हमारे अंदर 2000 खराबियां हैं, हमें लिस्ट आउट कर लें, नहीं निकलेंगी इतनी देर मैं आपको बता रहा हूं। उसमें से क्या है, अगर आपकी आत्मा कहती है कि हमारे अंदर कोई खराबी नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि हमारे यहाँ झूठ है, हमारे अंदर कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। अब भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करें। और प्रायश्चित करने का बहुत सुंदर तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। भगवान अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो परमात्मा हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी आत्मा से पूछें, जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, बड़ी गड़बड़ है, छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को नहीं। बड़ी को पकड़ेंगे नहीं हो पाएगा, छोटी सी चीज को पकड़ें। और जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुढ़ती है इन सब बातों से, तो क्या होगा, परमात्मा से प्रार्थना करें कि ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे फिर रिपीटेडली मत करिए। जो चीज परमात्मा से वायदा करें पूरा करें, छोड़ दें। और अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए अगर हठ योग का सहारा लेना करना, अप्लाई करिए। अब नहीं करना तो हमारे सिस्टम में आ गया आनंद योग, सहज योग, ध्यान योग, हठ योग। 4 योग आ गए हमारे सिस्टम के अंदर। तो क्या है, यदि सोचते कि ना जच सकेंगी, छोड़ दीजिए, वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त यह कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा ना करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी, विल पावर। और जिसकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है उसका देवता भी बहुत स्ट्रांग होता है। और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है उसका देवता भी बहुत वीक होता है। वीक और स्ट्रांग की मतलब ही यही है। विल पावर पूरी करें, इच्छा शक्ति ना करना अच्छा है, वायदा पूरा करना ना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। और पूरी जिंदगी के अंदर आज तक का जो खेल है, पूरी जिंदगी का खेल सिर्फ इच्छा शक्ति विल पावर के ऊपर ही निर्भर है। विल पावर से बीमारियां ठीक होती हैं और विल पावर कमजोर होने से बीमारियां आती हैं। उसके बाद क्या है, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। और जब आपको याद अच्छी आने लगे अपने इष्ट देव की, उन्हीं की याद में सो जाइए। ये अभ्यास करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसे भाई बहन जिन्हें ऊट पटांग सपने आते आने बंद हो जाएंगे नेक्स्ट डे से। घोड़े बेच के सोना। और नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे, अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे पूजा कर रहे हैं, कभी देखेंगे अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा मन जो है प्रकाशवान होगा।
ऐसा साधक सोकर जब उठता है तब वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी चलती बिजली से ही है। हमारी शरीर जो है चलता है बिजली के करंट से ही चलता है, जो हमें महसूस नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि पेस मेकर लगा लो, आपका हार्ट जो है ना वो वीक हो गया है, शॉक देता है अंदर, बिजली है जिससे चलता है। और जब ऐसा साधक सोकर उठता है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। जिस ध्यान में सोता है जब उठता है उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, जैसे जैसे टाइम परमात्मा की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन का मात्रा आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स ऑटोमेटिक खुलने शुरू हो जाएंगे। और आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान पड़ा रहा, तो 6 घंटे सोने के निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी अपने आप। योग के साथ, परमात्मा की याद के साथ शयन करना। हम लोग रस्ती हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी में मुसीबत में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं तो मुसीबत और गहरी होती है, उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर मुंह हिलाता रहता है, चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है, क्योंकि दिन में अगर 2 घंटे में दूध चाहिए तो रात को 5 घंटे बाद उसको दूध चाहिए। चल रहा है मुंह उसका, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। यदि आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की याद करके सोएंगे, तो आपका ध्यान बना रहेगा, अननेसेसरी विचार आपके नहीं होंगे, अननेसेसरी आपको चिंता नहीं होगी, और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। अगर 6 घंटे परमात्मा की याद में सोए, योग निद्रा में सोए, सुबह कैसे उठेंगे उसका अनुभव आप ही कर पाएंगे। मुझे तो बड़ा सुंदर लगता है, अनुभव का विषय, कोई चिंता नहीं। रोज डायरी लिखी है अपनी, सुबह से शाम तक। सुबह आधा घंटा परमात्मा की याद कीजिए, उसकी याद कीजिए, शुक्राना अदा कीजिए कि परमात्मा तूने सुबह उठने का मौका दे दिया। सारा दिन काम कीजिए परमात्मा की याद में, पूजा की, भोजन परमात्मा की याद में किया, पूरा काम किया। शाम को जब वाइंड अप किया तो परमात्मा का शुक्रिया अदा किया, उसकी याद में भोजन किया, उसकी याद में सोए। अब क्या हुआ, 6 घंटे सोने के पूजा में बदल गए। ये विहार की शुद्धि, इस पे भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहां साधक को सबसे अच्छी प्रगति मिलती है। 6 घंटे, 20 मिनट परमात्मा को दीजिए, 6 घंटे आपके अपने, और 6 घंटे में जो अनुभव होगा वो आपकी डायरी बनेगी, लिखने का काम होगा। वो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सो एंड सो, कि सोते हुए क्या क्या अनुभव किए। और इस तरह अगर देखा, बड़ा प्रैक्टिकल सच्चा विहार हमसे बने। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति कितना ही अपनी जिंदगी में बिजी क्यों ना हो, 8 घंटे अपना जीवन परमात्मा की याद में बिता सकता है। मेडिटेशन फॉर 8 आवर्स, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। कंसंट्रेशन बैठ के किया जाता है, मेडिटेशन चलते फिरते कर सकते हैं, अपने इष्ट का नाम, दोनों एक ही चीज है। और जब 8 घंटे आपके ईश्वर में जीवन हो गया, तो अगर सुबह आप बैठेंगे पूजा करने तो बड़ा अच्छा मन लगेगा। जहां आधे घंटे की बात करते हैं, अरे और 5 मिनट बैठने कोई नुकसान नहीं। समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आ जाएगा। और
और दुनिया के सारे काम करने का समय आपका जो मर्जी करिए सारा दिन, एक भी समय सेकंड नहीं लिया गया, सारा समय व्यवहार का, व्यवसाय का, आपके बच्चों की पढ़ाई का सारा समय आपके पास ऐसा कैसा मौजूद है। इसमें कोई भी आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस अच्छाई के अलावा कहीं कोई रुकावट नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं। ये है साधना का हम बोलते हैं पहला स्टेप, जिसमें 8 घंटे आपके अपने बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। अब आपका, क्योंकि आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे अपने मन के, अपनी आत्मा के, आपके शरीर के, तो कभी कभी अपना भी बैठे बैठे गायब हो जाएंगे। 8 घंटे होने के बाद क्यों होता है कि 24 में से हम 5 मिनट सुबह पूजा करते हैं, 5 मिनट शाम को अगरबत्ती जलाई, 10 मिनट आपने दिए हैं। 23 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, दुनिया के हैं। 1 घंटा परमात्मा की याद, आधा घंटा सुबह दिया, उसके बाद भी अब भी मन नहीं लगेगा। 24 में से 22 घंटे दुनिया का काम, दुनिया की याद, 2 घंटे परमात्मा की याद। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे अब उसका इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर आना शुरू होगा। तो बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर तरीका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको जिस चीज में कदम रखें उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमको क्या करना है। अंधेरा नहीं, अंधविश्वास नहीं, अनुभव के साथ विश्वास। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।